नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सीआरसीएस पोर्टल पर जिन लोगों ने रिफ़ंड के लिए आवेदन किया था उस पर सीआरसीएस पोर्टल के जो कर्मचारी उनका क्या कहना है और आगे पैसा मिलने की संभावना कितनी है और किस तरीके से पैसा मिल सकता है। इन सब बातों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अन्य लोग तक जानकारी पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि जो सीआरसीएस पोर्टल के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने इस बारे में क्या बताया। जब उन लोगों द्वारा बात किया गया, बताया गया है, तो उन लोगों द्वारा तो इस साफ शब्दों में ये कहा गया है कि आप लोग आवेदन कर रहे हैं उससे उन्हें तो कोई मतलब है नहीं, पैसा उनके पास तो आपने जमा नहीं किया है। तो उन लोगों ने साफ कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिन लोग का भी डाटा आ रहा है वो लोग कलेक्ट किया जा रहा है, और जो रिजेक्ट करने की बात रही है तो उन लोगों को भी नहीं पता है कि क्यों रिजेक्ट किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये आप समझ सकते हैं कि जो सीआरसीएस पोर्टल पे आपका डाटा जा रहा है, जिस तरीके से आधार कार्ड से वेरीफाई करवाया जा रहा है, वो सब के बारे में उन लोगों को भी कोई कुछ पता नहीं है। दूसरी बात कि पैसा मिलने की जो संभावना मैंने शुरुआती दौर से ही बताया था, ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुसार आप लोगों को पैसा कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज फिर इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए जब हमने पॉलिसी खरीदा, जैसे मेरा ही जो खुद का पॉलिसी था उसको जब मैंने लिया था तब मेरे पास आधार कार्ड नहीं था। ठीक है, आधार कार्ड नहीं था, मैंने वोटर आईडी लगा करके पॉलिसी को ख़रीदा था। अब जब मैंने पॉलिसी को वोटर आईडी से ख़रीदा है, मान लीजिए उसमें आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा जिन लोगों के पास भी वोटर कार्ड है, कि उसमें जो है वोटर आई कार्ड में आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है हमेशा थोड़ा इधर उधर रहता ही रहता है, क्योंकि उस टाइम पर जो है गलत भर गया था या कुछ भी सही, ऐसा बहुत सारे लोगों का जो है डेट ऑफ बर्थ चलता है। और रही बात कि उस हिसाब से आपका डाटा जैसे वहाँ पे फीड किया गया था। अब आपने जब आधार कार्ड बनवाया, जाहिर सी बात है जब लोगों ने आधार कार्ड बनवाए थे तो वो उसको बहुत ही सहूलियत के साथ बनवाया था। उसमें अपना जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ और डाटा जो है अपनी मार्कशीट के अनुसार ही डलवाया गया था। तो अब जब सीआरसीएस पोर्टल लागू किया गया, एक चीज़ वहाँ पर ये देखनी चाहिए थी इन लोगों को कि जो भी आप डाटा देख रहे हैं, ठीक है ना, आपने मेंबरशिप नंबर को वहाँ पे वैलिड रखा था तो आप मेंबरशिप नंबर को वहाँ पे वैलिड रखते, उसी के अनुसार सभी लोगों का डाटा लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मेंबरशिप नंबर तो आपके द्वारा ही जारी किए गए थे। सीआरसीएस यानी जो सहारा पहले था उसके द्वारा ये जो जारी किया गया था। मेंबरशिप नंबर तो अलग हो नहीं सकता था किसी का भी, सॉरी अलग ही थे सभी लोगों के, एक तो हो नहीं सकता था। तो उसके अनुसार ही आपको आवेदन करवाना चाहिए था कि फ़ला फ़ला मेंबरशिप नंबर से आवेदन कर दीजिए अपना, हम उसको वेरीफाई करेंगे। अगर वो मेंबरशिप नंबर आपके डाटा में है, रिकॉर्ड में है, आप उसको वेरीफाई करते और पैसा वापस करवा देते। दूसरी बात, मैंने पहले इस बात को बहुत पहले बताया था, जिन लोगों के डेली बेसिस पे पासबुक चलती थी, जो डेली 100 रुपये 200 रुपये जमा करते थे, वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोगों ने जमा किया उन लोगों को भी पता होगा, उसमें बहुत सारा खेल शुरू में ही कर दिया गया। जो एजेंट थे उन लोगों ने क्या किया है, जब आप लोगों ने देखा कि सहारा में जब गड़बड़ शुरू हुआ तो इन लोगों ने भी वहाँ पे खेल किया है। इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 जमा कर दिया है, जैसे 100 रुपये किसी का जमा हो रहा था तो उसका एक साल में 36,000 जमा होना चाहिए था। इन लोगों ने क्या किया, पासबुक पे तो पेन से एंट्री कर दिया है पर वहाँ पर जो है जमा ही नहीं हुआ पूरा पैसा। 36,000 का वहाँ 20,000 ही दिखा रहा है। ऐसे कई सारे उदाहरण मेरे सामने हैं। एक दो लोग मेरे मिलने वाली, जैसे मैंने उनका चेक कराया तो इस तरह की चीज़ें बाहर निकल के आई। तो इस चीज़ का भी वहाँ पे क्लियरेशन हो जाता। अगर ऑफिस खुला रहता तो ऑफिस खोलना चाहिए था, वहाँ भी ये क्लियर होता, और जो एजेंट लोग थे उनसे भी कनेक्ट किया जाता इन चीज़ों को। जिला स्तर पे एक ऑफिस कम से कम खुलना चाहिए था, तब ये चीज़ें क्लियर हो जाती और इस तरह की चीज़ें जो भविष्य में ना होती उसके लिए भी सहूलियत बनी रहती।